हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविधेय क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ पाया है, किसी कारणवश उन्हें नहीं पता था एग्ज़ाम कब होगा। तो ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए रहने वाली है और साथ ही उन लोगों के लिए भी रहने वाली है जिन लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है? तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम। इसमें हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। क्या है फुल स्ट्रेटजी, कितने नंबर का क्या आता है, हमें बचे हुए 14-15 दिन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। परीक्षा की जो अवधि होती है 2 घंटा होती है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है, प्रश्नों की संख्या भी 100 होती है। ठीक है? अब आपसे बात कर लेते हैं हमें कितना किसको समय देना चाहिए, हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो पहले बात करते हैं नंबर 1 हम। भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है? जो कि आपकी 5 नंबर की आती है। ठीक है? इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नंबर 1 आपको पढ़ना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी है। इसमें जैन धर्म में महावीर स्वामी और उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी है। मौर्य वंश सम्राट अशोक ही पढ़ना है। मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है और हर्षवर्धन को पढ़ना है। राजपूत काल पढ़ना है। सल्तनत काल पूरा पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मराठा पढ़ना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है हिस्ट्री के लिए, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन हर्षवर्धन तक हमारी ऑडियो लेक्चर्स और पीडीएफ के माध्यम से हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ से आपने गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे समझाया गया है, जो कि उसका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लेवल का ही पढ़ाया गया है। ठीक है? वहाँ से आप इन सभी क्लासों को ले सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आपको समय किस में कितना देना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृत पर, थोड़ा बहुत ध्यान देना है हर्षवर्धन पर, नहीं तो अशोक पर और बौद्ध धर्म, सब कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेना है, लेकिन विशेष ध्यान देना है हमें सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति पर। ठीक है? अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के नीचे की। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। नंबर 1 सल्तनत काल से और नंबर 2 जो रहेगा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है? यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने जिस तरीके से जितना पढ़ा है, अब आप उसे रिवाइज ही कर सकते हैं और 14 दिन में कोई टॉप नहीं कर सकता है। आप सभी लोग बाकायदा जानते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा वो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिसमें आपको 60 प्लस मार्क मिल सकते हैं। ठीक है? आगे हम बात करें आपकी राष्ट्रीय आंदोलनों की, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है? ये भी आपके 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। इसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ने हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पढ़नी है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ना है। ठीक है? यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। इसे आप लगभग 4 घंटे में पढ़ सकते हैं। 4 घंटे में पढ़ने के बाद एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप इसे दोहरा सकते हैं। ठीक है? ये तो 4 घंटे में आप 5 नंबर कवर कर सकते हैं। स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है, इस विषय में आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही हमारी जो यूट्यूब की क्लास है, इस पर एक क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की गई है।
और इसमें अभी अन्य क्वेश्चंस डाले जाएंगे जो कि यूपीएसएससी पीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भूगोल की। तो भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। भूगोल, जियोग्राफी, ये भी आपकी 5 नंबर की रहने वाली है, जिसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना होता है, जिसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़नी होती है, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। इन सबको आप, अगर आपके पास नक्शा है, नहीं है, खरीद सकते हैं, या स्कूल एटलस के माध्यम से जितने भी नक्शा हैं वहाँ से इन्हें एक बार चित्र सब देख लेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो तमाम यूट्यूबरों की अच्छे अच्छे टीचरों की क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक होगा, मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज में पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ। प्रत्येक क्लास आपकी 30 से 40 मिनट की रहेगी क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। इससे पहले भी हमारी कई क्लासेस प्रोवाइड आप लोगों को यूट्यूब पर करा दी गई हैं। फिर आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। प्रवास का मतलब होता है कहीं बाहर रहना, प्रवासी, एक जगह ना रहना, अपने अपने बास में ना रहना, मतलब अपने घर में ना रहना, प्रवासी दूसरी जगह रहने वाला, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करें और इसे कवर कितने दिनों में करना है, इसमें आपको 2 घंटे देने हैं इतने पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे इतने पार्ट के लिए देने हैं, 4 घंटे में इतना कवर आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम से 3-4 दिन पहले, मतलब 10 तारीख से आप इसे पूरा दोहरा भी सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है। जो पढ़ चुके हैं वो इसे रिवीजन में इसी टाइम टेबल के आधार पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इन चारों के लिए आपको ज़्यादा नहीं 1.5 घंटा समय देना है, ठीक है। इतना समय आप इसके लिए देंगे। और इसमें भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आप देखेंगे, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वही क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे, और प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चंस ज़्यादा मिले हैं यहाँ से, वो क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से इन्हें क्लियर कर लेंगे, और जो ज़्यादा आता है वही पढ़ेंगे। गिना चुना पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे एग्जाम सर पे लगा हुआ है, तो इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी। ये भी आपकी 5 नंबर की रहने वाली है, 5 नंबर की। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये जो है, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पी टी का सिलेबस है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको बता दें, इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जो कि आप 2 से ढाई घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इतने की, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें से आपको आर्थिक सुधार और जीएसटी पर थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है। इसके लिए आपको 2 घंटे इसके लिए भी आपको देने होंगे। ये 10 दिन का टाइम है, जितना आपको 10 दिन की स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। इसमें आपको 2-2 घंटे इनको देने हैं, जहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। और उतना ही टाइम देना है जितना हमने पहले ही बताया। क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ से भी आप अगर देखते हैं तो वहाँ से आपका काम हो सकता है। पेट के लिए तो आसानी से वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। इसकी भी क्लास हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, सारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य नहीं पढ़ने हैं,
जो चुने पढ़ना है, जो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वही हम क्वेश्चंस आप लोगों की क्वेश्चन सीरीज में लाने वाले हैं, वहाँ से आप ये सब कवर कर सकते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली, लेकिन क्लास को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप गेन कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गेन नहीं कर सकते हैं। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको गिना चुना पढ़ना है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके आगे हम चर्चा करें सामान्य विज्ञान, जो कि आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो कि क्लास 10 तक का लेवल आएगा, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इस पर ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा फोकस करना है, आप इसे रोज भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अंक गणित भी आपको बता दें, इससे भी 5 नंबर आने वाले हैं। भिन्न तथा दशमलव पढ़ना है, प्रतिशतता पढ़नी है, साधारण अंक गणित, समीकरण पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है, घातांक एवं घात पढ़ना है, औसत पढ़ना है। इसकी भी क्लासें आपको जल्द ही यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में बहुत ज़्यादा क्लासेस अन्य टीचर्स यूट्यूब पर ले चुके हैं, वहाँ से भी आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। सामान्य हिंदी, जिसमें संधि आएगा, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और उनकी रचनाएं। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसके लिए आप प्रतिदिन 20 से 30 मिनट या आधा घंटा तक आप इसे समय डेली दे सकते हैं। 10 दिनों में आप इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। संधि से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वहीं पर्यायवाची या विलोम से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये क्वेश्चन मिल सकता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और गद्य रचनाएं, पद्य रचनाएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और रीजनिंग की। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, अंग्रेजी व्याकरण पढ़नी है, जिसमें आपको एंटोनियम और साइनोनियम पूछ दिया जाएगा, और आपको मिलेगा एक पैसेज, जिससे आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो आपका गद्यांश रहने वाला है, यानी कि पैसेज, वो अपठित रहेगा, और जिसे आपको देखकर ही क्वेश्चन करना होगा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसमें आपको बृहत एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी पढ़ना है, कारण और प्रभाव पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय पढ़ना है। ठीक है, ये सारी क्लासें कई टीचरों ने यूट्यूब पर पहले ही डाल रखी हैं, वहाँ से आप इसे गेन कर सकते हैं। और जहाँ तक होगा, हम भी जल्द ही रीजनिंग की क्लासेस यूट्यूब पर लॉन्च करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। आपको नहीं समझ आता है, जो समझ आता है वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 60+ नंबर लाना है, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, इसलिए ये आपके लिए रहने वाला है। करंट अफेयर्स की बात करें तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जिसमें भारत और वैश्विक स्तर पर सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि आपका अगस्त मंथ तक का ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप एक बार पूरी क्लासेस जो हैं वो करंट की देख सकते हैं, और साथ ही करंट की नई क्लासेस भी आपकी आ जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं उनकी मुद्राएं, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन,
प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक और साथ ही पुरस्कार एवं विजेता। ठीक है, ये क्लासेस हमारी भी यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके लिए आपके 10 नंबर रहते हैं, जिसमें 10-10 मिनट की हम क्लासेस, 10-10 से 20-20 मिनट की क्लासेस लेंगे, जिसमें आपको पूरा पूरा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहाँ से आप एग्जाम में 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं। 10 में 8-9 नंबर तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण भी आएगा उसी में। ठीक है, समसामयिकी परिवेश में। अब बात कर लेते हैं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। हिंदी में आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक गद्यांश 5 नंबर का होगा, जो कि आप देख के कर सकते हैं। इसमें सामान्यतः गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ता है और वहीं से आपको क्वेश्चन गेन करने पड़ते हैं। क्वेश्चन दिए रहते हैं नीचे, जो कि गद्यांश से ही मिल जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। जिसमें से एक आध हो सकता हो क्वेश्चन आपके ना समझ आए, लेकिन आप 8 से 9 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए रहते हैं। आपके समझ नहीं आता है तो आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ग्राफ की। ग्राफ 2 दिए जाएंगे, जो कि 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, और 2 आपके टेबल दिए जाएंगे, वो भी 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। आप यूट्यूब पर पड़ी तमाम क्लासें उन्हें देख सकते हैं। आपको ज़्यादा फोकस करना है ग्राफ पर, लेकिन ग्राफ सरल होता है, आप इसे जल्दी भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, पाई चार्ट नहीं पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो ये रही आज पूरी स्ट्रेटजी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। धन्यवाद।